बच्चों के साथ में गड़बड़ ये होती है कि वो सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते। देखो, जब आपके पास में इंटरेस्ट आएगा ना, आपके पास में जब इंटरेस्ट आया तो ऑटोमेटिकली आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बस यहाँ तक की जर्नी आपको करनी है। छोटे-मोटे क्वेश्चंस तो हम कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत हमें आती है 4 नंबर के क्वेश्चनों में। स्टार्टिंग काम आपको कहाँ करना है, आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, जब आपको कहानी ही नहीं पता, तो आप क्या लिख कर आओगे? कैसे आप सब लोग, मैं रिया चौहान आपकी दोस्तों स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे। देखो भाई, इतने साल हो गए सोशल साइंस पढ़ाते पढ़ाते, बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट भी आया, समझना भी उन्होंने शुरू किया, लेकिन हर एक बच्चे के साथ में ना मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखी। वो बस ये थी कि मैम, पहला तो हमें रट्टाफिकेशन नहीं होता, वो मैं जैसे तैसे उनको समझा के बुझा के इंटरेस्ट ले आती हूँ, तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मैम छोटे मोटे क्वेश्चंस तो हम कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत हमें आती है 4 नंबर के क्वेश्चनों में, है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप छोटे मोटे क्वेश्चन आपने बहुत सारे करे, लेकिन फिर भी उनकी मार्किंग तो कम ही होगी। लेकिन वही आपने बड़े क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से कर लिए और वहां से आप ज्यादा मार्क्स लेकर आ गए, तो अगर एमसीक्यू वगैरह में भी आपके थोड़े बहुत नंबर कट जाएंगे ना, तो वो लॉन्ग आंसर आपके कवर कर लेते हैं, क्योंकि सीधे 4-4 नंबर के होते हैं, जुड़ के ही आपको बहुत सारे मार्क्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं। तो कैसे आप लॉन्ग आंसर्स के ऊपर अपनी पकड़ बनाओ? देखो, सबसे पहली गलती जो हम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, स्पेशली एमपी बोर्ड में जो मैंने देखा है, बच्चों के साथ में गड़बड़ ये होती है कि वो सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते। देखो, जब आपके पास में इंटरेस्ट आएगा ना, आपके पास में जब इंटरेस्ट आया, तो ऑटोमेटिकली आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बस यहाँ तक की जर्नी आपको करनी है। इतना जब आपने कर लिया, अब इंटरेस्ट के लिए मैम कहाँ से लाएं? तो हम है ना, पढ़ाई करो हमारे साथ। आपको इंटरेस्ट से तो हम सिखा ही रहे हैं सारी चीजें। आप कोशिश करना, धीरे धीरे करके जब आप सुनोगे, समझने का प्रयास करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब क्या होगा कि एक बार जब आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, आपका कंसेप्ट समझ में आ गया, आपने चैप्टर के बारे में बोले इंटरेस्ट नहीं भी आपको आया है, तो आपने एक समरी समरी सुन ली कि हाँ भाई, इस चैप्टर के अंदर ऐसा 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 है। तो अब सिंपल सी बात है कि दादी ने आपको कहानी सुनाई थी और उन्होंने बोला था कि ये हुआ था, 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 ये हुआ था। आपने उस कहानी को अच्छे से सुन लिया। अब किसी दिन फूफा जी आए, फूफा जी आपके पास में बैठे और उन्होंने एक सिर्फ साल वाला जवाब पूछा, तो आप वो भी दे पाओगे। आपसे सिर्फ एक लाइन वाला सवाल पूछा, तो आप वो भी दे पाओगे। आपसे अगर पूरी कहानी भी पूछी, तो आप वो भी अच्छे से दे पाओगे। और मैं तो कहती हूँ लॉन्ग आंसर बहुत ही अच्छे होते हैं। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एमसीक्यू में तो आपको टू द पॉइंट बताना होता है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आपके नंबर कट जाते हैं। लेकिन लॉन्ग आंसर में आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर में आपको लिखना है एंटायर स्टोरी। ठीक है, क्या करना है आपको, एंटायर स्टोरी लिख के दे देनी है, पूरी कहानी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पे आपको आ गया एक सवाल, है ना, कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ था। तो आपको ना, अब शुरुआत से आखिरी तक जो भी हुआ था, आप सब लिख दो। जैसे शुरुआत में तो सबसे पहले आप ये लिखो कि सबसे पहले तो ऐसे गोले बना दो। अगर आपको दिमाग में आ रहा है ना, लॉन्ग आंसर के अंदर आप डायग्राम में भी जगह भर सकते हो। ठीक है, कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पे इंग्लैंड था, यहाँ पे स्कॉटलैंड था, इधर यहाँ पे वेल्स था, यहाँ पर आयरलैंड था और यहीं पे नॉर्दर्न आयरलैंड था। बस आपने इतने गोले बना के यहाँ पे इसको इंग्लैंड, है ना, और यहाँ पर आपने इसको स्कॉटलैंड, ये मार्क करके थोड़ा बहुत लिख दिया, तो देखो बहुत हद तक तो आपकी है ना, इसको आयरलैंड लिख दिया, इसको वेल्स लिख दिया, तो बहुत तक आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, टीचर भी आपका इंप्रेस हो जाएगा। अब उसके बाद में आप क्या करो, आप शुरुआत से कहानी बताओ कि स्टार्टिंग में इट वाज नोन एज इंग्लैंड, है ना। फिर इंग्लैंड के दूसरे पॉइंट में लिखोगे इंग्लैंड के पास में पावर आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पैसा आया, तो फिर उसने इंपीरियलिज्म की भावना शुरू कर दी। दूसरा पॉइंट इंग्लिश में ये लिख दो। फिर उसके बाद में लिखना कि यूनिफिकेशन की प्रोसेस कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई, कॉलन लगाना। सबसे पहला स्टेप उसने क्या किया, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने अंदर मिलाया। किसके थ्रू मिलाया था, तो एक्ट ऑफ 707 के थ्रू मिलाया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, वेल्स को तो अपने हिस्से में ले ही लिया था, और उसके बाद में आयरलैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे, इंग्लैंड में भी प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे, तो प्रोटेस्टेंट की मदद करके कैथोलिक्स को दबाने का प्रयास किया। इस तरीके से आयरलैंड भी
इंग्लैंड के साथ में मिल गया। तो जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिले थे तो ग्रेट ब्रिटेन कहलाते थे, फिर उसके बाद अब जब ये सब एक दूसरे से मिल गए तो ये यूनाइटेड किंगडम कहलाने लगे। तो ऐसे करके इंग्लैंड से यूनाइटेड किंगडम तक की जर्नी। तो आपको लॉन्ग आंसर में जो शुरुआत से आखिरी तक सब लिखा है ना, आप चाहो तो पैराग्राफ में, आप चाहो तो पॉइंट्स बना के आप अच्छे से चीजें डाल सकते हो। लॉन्ग आंसर है वेरी वेरी इजी टू राइट, क्योंकि आपको बस शुरू से आखिरी तक की जो भी समरी थी ना, वो शुरू से आखिरी तक की आप पॉइंट में उतार के छोटे मोटे डायग्राम वायग्राम बना के आप उसके अंदर डाल दो। क्लियर है, समझ में आया? एंड दैट्स इट, बस यही है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू राइट अ लॉन्ग आंसर। अब उसके लिए वही स्टार्टिंग काम आपको कहाँ करना है, आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, जब आपको कहानी ही नहीं पता तो आप क्या लिख कर आओगे? और अगर आपको कहानी नहीं पता, आप सीधे रटने बैठे हो तो लॉन्ग आंसर आपको और टफ लगेगा, है ना? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, आप सीधे आंसर याद करने बैठे हो, आपको ना इधर का हाथ मालूम ना उधर का पैर मालूम, अब आप रटने बैठे हो तो रटाएगा भी नहीं, पहला शब्द तो भूलोगे तो पूरी की पूरी कहानी चले जाएगी। इसलिए अभी भी आपके पास में है अबाउट अबाउट 1 महीना, है ना? ये पूरा महीना, अभी तक पूरे साल नहीं पढ़े थे कोई बात नहीं, लेकिन आप कमर की पेटी कस के बांध लो और इंटरेस्ट से पढ़ो। सोशल साइंस तो आप दुनिया जानने के लिए करो, मतलब आप सोचो घर बैठे आप दुनिया घूम सकते हो। आपको इतना नॉलेज हो जाएगा ना 10th क्लास में सोशल साइंस पढ़ने के बाद में, कि आपको ऐसा लगेगा कि यार कितनी अच्छी चीजें, मुझे दुनिया, देश दुनिया के बारे में कितनी सारी चीजें पता चली जो अभी तक तो मुझे पता ही नहीं थी। तो वहां से ना आपका इंटरेस्ट बनेगा, आपको कहानी भी समझ आ जाएगी, चैप्टर समझ में आ जाएगी, तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको इतना नहीं भी करना ना, तो एक सिंपल सा ही तरीका होता है आपके वन शॉट, है ना? अगर आप लाइव में देख ले रहे हो तो ठीक है, नहीं भी अगर आप देख पा रहे हो, कभी भूल गए कभी रह गया, तो वन शॉट को आप 1.5x की स्पीड पे चला दो। 1.5x की स्पीड पे आप वन शॉट को चला दोगे, है ना? 1 यहाँ पर लिखा आ जाएगा, पर ठीक है, 1.5x की स्पीड पे चला के आप वन शॉट को एक बार सुन लो, जो भी टीचर आपको पसंद आ रहा है ना उसका, जो आपको समरी दे दे बस। अब उसके बाद में आपने किसी बुक में कोई क्वेश्चन देखा था, नहीं देखा था, आपको सिर्फ क्वेश्चन में से सेंटेंस देखना है कि यार ये सवाल किस चैप्टर का है। बस वो चैप्टर पे आप पहुंच गए, उस टॉपिक पे आप पहुंच गए, उसके बारे में आपको जो भी पता है ना, शुरू से आखिरी तक की कहानी आप उसके अंदर उतार दो पेज भर के। और फिर उसमें अनशन शब्द मत लिखो, है ना? थोड़ी सी थ्योरेटिकल भाषा उसके अंदर होनी चाहिए, है ना? जैसे यहाँ पर अगर हमने लिखा है तो यहाँ पे एक्ट ऑफ यूनियन होना चाहिए, है ना? कि उसके थ्रू वो करके, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट के बारे में होना चाहिए कि प्रोटेस्टेंट की मदद करके, तो वो भी ऐसे नहीं हेल्ड करके कुछ को तो भी लिख दिया, है ना? थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड भाषा, थोड़ी एनसीईआरटी वाली भाषा लिख कर करोगे तो और अच्छे से। फिर उसके अंदर जितनी मेहनत होगी, जैसे नहीं एक खीर बनाई, उसके अंदर सिर्फ उबाल दिया दूध के अंदर चावल को, तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर केसर भी डाला, उसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाले, उसके ऊपर और आपने गार्निशिंग भी कर दी अच्छी अच्छी, खूब ज्यादा ही उबाल ली, है ना? तो फिर देखो जितने ही उसके अंदर प्रोसेस होगी उतने अच्छे नंबर निकल कर आएंगे। लेकिन आपको बेसिक काम तो यहाँ से हो जाएगा कि अगर आपने वन शॉट देख लिया है, आपको समरी पता है, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो, है ना? और समझ जाओ बस, कैसे भी आपको ये पता चल जाए कि ये उस चैप्टर का सवाल है। पढ़ा होगा तभी आएगा, बिना पढ़े नहीं आ सकता। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता पाऊंगी आपको कि नहीं पढ़ा है तो भी हो जाएगा, है ना? बट थोड़ा तो पता होना चाहिए आपको। तो लॉन्ग आंसर आपको पता चल गया कि उस चैप्टर का है, उस चैप्टर में से उस टॉपिक का है, उसके बारे में जो भी आपको टूटी फूटी कहानी है ना, वो शुरू से आखिरी तक की आप लॉन्ग आंसर में उतार दो। छोड़ के नहीं आना है कोई भी सवाल, कुछ तो नंबर मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। और भी इसी तरीके की शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे, और पढ़ना तो पड़ेगा वैसे। थैंक यू।